ओम, मैं हूँ डॉक्टर कर्ण योगाचार्य पटना से। आज का टॉपिक ये है कि पुराने जमाने के लोग कैसे स्वस्थ रहते थे, और दूसरा अगर इसको दूसरी भाषा में बोलते तो ये बोल सकते हैं कि पुराने जमाने ये एक्यूप्रेशर भारतीय चिकित्सा है, ये कैसे प्रमाणित किया जा सकता है। आप पहले जमाने के लोगों को देखते होंगे कि वो आभूषण धारण करते हैं, बाजू पे, कान में, कर्ण से कान में पहनते थे, चाहे पुरुष हो महिला हो, हर कोई कान में छेद कर पाते थे, कान में आभूषण पहनते थे, बाजूबंद पहनते थे, कमर में पहनते थे। पहले आप देखते होंगे कि कोई भी जाति के लोग हो वो जनेऊ धारण करते थे। अभी भी आप कुछ लोग तो इसको अभी भी रखे हुए हैं कि वो जनेऊ पहनते हैं, लेकिन अब कुछ लोग नहीं पहनते हैं। जनेऊ धारण करने से आपके बहुत सारे पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस माध्यम से पुराने जमाने के लोग अपने आप को स्वस्थ रखते थे, आभूषण पहन के, जनेऊ धारण करके। लोग अभी भी जाइएगा राजस्थान वगैरह में या फिर बिहार के गांव में, तो अगर खेत से थका हुआ आदमी आता है तो उसका क्या किया जाता है? पैर का दबाया जाता है, पैर दबाया जाता है, या फिर पैर धुलाने का एक प्रकरण था। तो इस माध्यम से क्या होता था कि उसके एक्यूप्रेशर हो जाते थे, जंघाओं को दबाया जाता है, उससे थकान दूर हो जाती है जंघाओं को दबाने से। तो वो पहले जमाने के लोग अपने जंघाओं को दबाते थे, जैसे ही थका हुआ व्यक्ति को जंघा दबा दबा के उसका थकान को दूर कर दिया जाता था। अभी भी गांव में आप देखिएगा, गांव छोटा छोटा कस्बा में या फिर कई कई शहर पे भी अब धीरे धीरे ये सारी चीजें प्रचलन में आ गई है कि नाभि तो मॉडर्न साइंस में नहीं मानता, लेकिन आप जब भी पुरानी बात पढ़ेंगे तो उसमें नाभि का बहुत बड़ा योगदान है। नाभि चक्र, जिसको धरण बोलते हैं, वो धरण को पहले ठीक करने का तरीका था पेट को मालिश करके। तो ये सारी प्रकरण, जो धरण ठीक करने का प्रकरण था, तो इससे भी ये वो व्यक्ति पहले जमाने में लोग स्वस्थ रहते थे, अपना धरण को ठीक कर देते थे, तो उससे उसका गैस, कब्ज, और किसी किसी को पेट भी बहुत बार बार जाना पड़ रहा है तो उसमें भी धरण को ठीक कर देने से उसका पेट की समस्या बहुत हद तक ठीक हो जाती थी। किसी को पेट में अगर गैस बन रहा है, एसिडिटी हो रहा है, तो उससे भी पेट में मालिश करके उसका गैस और एसिडिटी में भी काफी लोग अपना पेट को इस तरह से स्वस्थ रखते थे। और खान पान का तो था ही, खान पान भी ठीक रखते थे। और इससे ये भी प्रमाणित हो रहा है कि हमारे परंपरा में एक्यूप्रेशर का योगदान तो रहा ही, पेट को मालिश करना, धरण को रखना, जनेऊ पहनना। अब देखते हो पहले गलकंठ हो जाता था, तो गलकंठ को ठीक करने के लिए व्यक्ति कलाई का मसाज करते थे, हाथ का मसाज, कलाई का मसाज करके गलकंठ ठीक हो जाता था। तो ये सारी परंपरा ये दर्शाती है कि आप एक्यूप्रेशर जो है वो भारतीय चिकित्सा है, और पहले जमाने के लोग स्वस्थ रहने के लिए ये छोटे छोटे उपाय करते थे, और उससे वो स्वस्थ रहते थे। इससे ये भी प्रमाणित हो रहा है कि ये जितने भी उपाय हैं, ये एक्यूप्रेशर हमारी चिकित्सा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक्यूप्रेशर हमारा चिकित्सा है। और वो चाइना में कब गया, विकसित कैसे हुआ, ये नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।